हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश कोट रिप्लाई संगीता से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की, जो सिंगल हैं, अनमैरिड या कुंवारे हैं या किसी भी रीज़न से, चाहे वो विडो है, विडोवर रहे हैं, डाइवोर्सी रहे हैं या बातें नहीं हो पा रही, रीज़न चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल ही मानते हैं। तो जनरल होने के कारण ये मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जेमिनाई के जो आपका रिसेंट पास था वो कैसा रहा है। फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी आपके लिए क्या बता रही है, और कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास पर्सन से डील करते थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है और मैसेज क्या रहेगा या गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए जेमिनाई देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो जो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में जिस पर्सन ने पर आपका दिल आया था, बंदा या बंदी आपका, हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई ऐसा रिश्ता रहा हो, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है। हो सकता है कि आप उनसे शादी कर चुके थे, तो कहीं पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है, ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, तो वहाँ डाइवर्स की नौबत आपकी दिखाई देती। पास्ट में ऐसी नौबत आई है कि डाइवोर्स की दूरियां बनती दिखाई दे रही हैं। घर से निकाला जा रहा है, कभी वापस बुलाया जा रहा है, यानी कि इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति काफ़ी आपकी दिखाई दी है। तो उन परेशानियों से आप प्रेजेंट में जूझते दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, बिलीव और भरोसा नहीं रहा है। तो आपने कोशिश की है कि अगर एक एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा यकीन करते हैं, थोड़ा सा भरोसा करते हैं, तो शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। आप फिर से इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो है ये रिश्ता प्रैक्टिकल होगा, ये रिश्ता खुशहाल होगा, फ्रूटफुल होगा। और हो सकता है कि जो अनबन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, तो हो सकता है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं। वहीं आपका तू में ट्रस्ट इश्यूज़ रहा है। तो उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में दिखाई दिए हैं। हो सकता है कि आप अभी भी उस सिचुएशन में हैं कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो ये रिश्ता आपके लिए स्टेबल हो सकता है। ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में कन्वर्ट हो सकता है और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो यहाँ काफ़ी आप इस रिश्ते में इस बंदे या बंदी के साथ जूझते दिखाई दे रहे हैं। कभी लगा है कि रिश्ता बनेगा, कभी रिश्ता बिगड़ेगा, कभी आना जाना, इन एंड आउट, इस तरह की स्थिति रही है। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद दिखाई दिया है। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रहे हैं कि जिस रिश्ते को आप बोझ मान रहे हैं, बर्डन मान रहे थे, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में आप स्टेबल नहीं हो सकते, ये रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया है, ये पर्सन आपको खुशी नहीं दे सकता, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा सकते, इस पर्सन के साथ आप कमिटमेंट, तो वही अगर स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके, या परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए अगर आप इस रिश्ते में इसमें आगे बढ़ते हैं, तो वही रिश्ता आपको एक नया मोड़, एक नई डायरेक्शन दे सकता है। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही कि अगर आप एक दूसरे के लिए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कि आगे कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं होगी कि उनकी तरफ से कोई भी गिला शिकवा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं, शादी करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ घर बसाने के लिए तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, तो फिर से ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं, शादी विवाह हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें हो सकती हैं। और वही रिश्ता जो आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था,
वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियाँ आपको एक नया मोड़, एक नई खुशी दे सकती है, आगे बढ़ने का एक मौका दे सकती है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अगर आप एक दूसरे स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके कदम उठाएंगे, सोच विचार करके कमिटमेंट वगैरह के लिए रेडी और तैयार होंगे, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। और जो अनबन बनी हुई थी, जो परेशानियां रही थी, तो वो प्रेजेंट में बता रही हैं कि सब ठीक समय के साथ ठीक हो सकती है। देख लेते हैं अगर इन दिनों कोई नया पर्सन, नई एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, तो आप लाइफ पार्टनर बनने के लिए तो क्या रहेगी उसकी एनर्जी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी जेमिनी पर्सन के लिए। तो जेमिनी, जो भी बंदा या बंदी है, शायद हो सकता है कि उन्होंने कहीं प्यार में धोखा खाया है, या फिर आप उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। आप लग रहा है कि आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, फोबिया में हैं, इन इनसोमनिया में हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, तो आप उस स्वर्ड्स रूपी दीवार से, उस परेशानी से जिस पर आपने सबसे ज़्यादा विश्वास किया था, भरोसा किया था, उन्होंने कुछ आपके साथ ऐसा किया जिससे आप नहीं निकल पा रहे हैं। तो शायद जिसको आप अपना लाइफ पार्टनर के रूप में चाहते थे, वो हो सकता है कि किसी और के साथ पहले से हों, या फिर वो अभी शादी ना करना चाहते हों, रिश्ते में आपके साथ लाइफ पार्टनर ना बनना चाहते हों। तो इस तरह की परेशानी से आप जूझते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपने कोशिश की है कि अभी आपको हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, ताकि इस नेगेटिविटी से आप उभर सकें और सोच विचार करके कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें और रिश्ते के बारे में सोच सकें। तो अभी काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी आपको धोखा मिला है, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में आप हैं। तो शायद जिस पर आपका दिल आया था, बंदे या बंदी पर, उन्होंने शायद, हो सकता है कि कुछ ऐसा किया है जो आप सहन नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो अभी कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आता दिखाई नहीं दे रहा है, नए पर्सन की कोई भी एनर्जी इन दिनों दिखाई नहीं दे रही है। देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस पर्सन पर, जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है, जिसको आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वहाँ वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी किसी दूसरे पर्सन के साथ इन्वॉल्व रह चुका है, उनका रिश्ता ऑलरेडी है, या फिर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। कोई तीसरा पर्सन तो है जो इस रिश्ते के बीच में है, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं, या तो सामने वाला थर्ड पार्टी में है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जो थर्ड पार्टी को दिखाती है। तो अभी कोई भी जो है पास्ट पर्सन की भी एनर्जी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। ऑल ओवर कोई भी पास्ट या प्रेजेंट, पास्ट है, इवन प्रेजेंट है, इवन नए पर्सन की एनर्जी है, कोई भी एनर्जी ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अभी हो सकता है कि आप अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, उन चीज़ों की तरफ इस रिश्ते से मुंह मोड़ कर जाना चाहते हैं जो आपको स्टेबिलिटी दे सके, जिससे आप आगे बढ़ सकें। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है, हिडन लव हो सकता है, आपको धोखा दिया जा सकता है, चीटिंग हो सकती है, या आप सामने वाले को धोखा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी इसमें दिखाई दे रही है, इस रिश्ते में। इसमें नेगेटिविटी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रिश्ता या तो आप ऑलरेडी रिश्ते में हैं, या सामने वाला रिश्ते में है, जो आप एक दूसरे को
की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। द मैजिशियन, द हायरोफेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि हो सकता है कि इसमें माइंड गेम हो, मैनिपुलेशन हो, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो और या फिर हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया है वो अदर कास्ट से हों, आपके रिलेशन के ना हों, आपके रिलीजियस, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं वो रिलीजियस बंदे हैं, एक रॉयल परिवार से हैं, और वो अपने ओहदे से बाहर जाकर या अपनी कास्ट से या अपने उससे जाकर शादी नहीं करना चाहते। तो इस तरह से हो सकता है कि रिश्ते में अनबन बनी हुई है, कोई परेशानी या दुविधा बनी हुई है। तो वहाँ अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग या मेडिटेशन की ज़रूरत है। हीलिंग कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की तरफ आप आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत है, हेल्प लेने की ज़रूरत है, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, तभी आपको आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तभी मिल सकती हैं। यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, और अगर शादी नहीं हो पा रही है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आगे बढ़िए, या फिर किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जो इस रिश्ते में बढ़ने के लिए आपकी मदद कर सकें। एक दूसरे को माफ़ करते हुए जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी दिली तमन्ना है, पूरी हो सके। तो इसमें आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी, किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, किसी ऐसे पर्सन का जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, या दोनों तरफ से इस रिश्ते से नॉन है, तो वही पर्सन आपकी मदद कर सकता है, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं। और अगर आप कमिटमेंट देते हैं या सामने वाला कमिटमेंट देता है तो अपने वादे पर खराबी उतर सकते हैं। तो अभी के लिए आपकी सिचुएशन किसी भी तरह से सही दिखाई नहीं दे रही है। अभी आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, तभी फिर से सोचिए विचारिएगा। अभी कम से कम इस सप्ताह तो कम से कम आपको इस रिश्ते में आगे नहीं आना चाहिए। ऐसा बंदा ढूंढना चाहिए जो आपकी मदद कर सके। अगर आपको यही रिश्ता चाहिए तो आपको हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।